आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और यह वीडियो जो है वो ऋतु धारा वाला सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल आपका दिया हुआ है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यदि याद रखना कि ऋतु की चाल हमेशा ज़्यादा होगी, धारा की चाल हमेशा कम होगी, नहीं तो धारा बहा ले जाएगी अगर धारा की चाल ज़्यादा होगी। तो पहले मानेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, यहाँ मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर हमने धारा की चाल ली, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक तो हो जाएगी अनुकूल चाल, अभी बताते हैं क्या होता है अनुकूल चाल, और दूसरी होगी प्रतिकूल चाल। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिकूल चाल बराबर। अनुकूल होता है यानी जहाँ धारा बह रही है उधर ही ऋतु तैर रही है। तो धारा की चाल और ऋतु की चाल, दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ दोनों की चाल जुड़ जाएगी अनुकूल में x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और जब मान लीजिए धारा इधर बह रही है और ऋतु इधर तैर रही है, तो ऋतु ज़्यादा तेज तो तैरेगी, तभी धारा के काट के आगे बढ़ सकेगी। तो ऋतु की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। तो ऋतु की चाल है x, इसमें से धारा की चाल यानी y घट जाएगा, तो x - y होता है। ये होता है प्रतिकूल चाल। अब पहली शर्त क्या कह रहा है, देखो पहली शर्त यहाँ लिखेंगे अनुकूल चाल। अनुकूल चाल बराबर सूत्र होता है, हम जानते हैं, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब अनुकूल चाल कितनी है? अनुकूल चाल है हमारी x + y बराबर अनुकूल दूरी। कितना समय लगा है? अनुकूल में समय लगा है हमारे लिए 2 घंटा और दूरी चली है 20 किलोमीटर। तो दूरी हो गई 20 किलोमीटर ऊपर और समय लगा है हमारे लिए कितने घंटे? 2 घंटे। तो 2 से यहाँ काट देंगे, 2 धाम 20। तो यहाँ आ गया हमारे पास x + y बराबर 10। ये लिखना चाहें ये लिख सकते हैं समीकरण, लेकिन y का मान प्लस में उधर ले जाइए माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा 10 - x, वो 10 - y। ये हमारे पास x का मान आ गया 10 - y, समीकरण नंबर 1। अब बढ़ते हैं दूसरी शर्त पे। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, देखो दूसरी शर्त वो है प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। प्रतिकूल चाल कितनी है? वो है x - y, यहाँ लिखेंगे बराबर दूरी कितनी है? प्रतिकूल में समय लगा है 2 घंटे, कितनी दूरी तय करेगा? 4। तो दूरी हो गई 4 किलोमीटर ऊपर और समय है हमारे पास 2। तो 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4। और यहाँ हम x का मान लगाएंगे। क्या है x का मान? 10 - y, यहाँ लगाएंगे 10 - y, और ये माइनस का y अलग हो गया। बराबर में हमारे पास में है 2। ये देखिए 1 माइनस का y, 1 माइनस, 1 माइनस y, 1 माइनस y, यहाँ हो गए माइनस के 2y। ठीक, ये 10 प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा? माइनस का। बराबर में 2 है और ये पहुंचेंगे 10 काय में? माइनस में। यहाँ माइनस के 2y और बराबर में है माइनस के 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 8। माइनस से माइनस काट दिए, 2 से काट दिए, 2 चौक 8। तो y का मान कितना आया हमारे पास में? 4। अब ये मान जो है वो कहाँ लगाना है? समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 10 - y, x बराबर 10 - y का मान है 4। तो x का जो मान आया है वो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6। x का मान ऋतु की चाल ज़्यादा आई है और धारा की चाल हमेशा कम आएगी। तो यहाँ लिखेंगे ऋतु की स्थिर जल में चाल 4 x था, x का मान कितना आया? 6। तो x का मान आया, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, ये x का मान आया है हमारे पास में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऋतु की स्थिर जल में चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितनी है?
धारा की चाल y का मान आया है 4, तो धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारे जो है वो आंसर हो गए हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आप ऐसे ही वीडियो लगातार प्राप्त होते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।